साथियों, क्या पाकिस्तान से बड़ा अब खतरा बन चुका है बांग्लादेश? आज की वीडियो में ऐसे 5 बड़े संभावित खतरों की बात करेंगे जो बांग्लादेश से पनप रहा है भारत की तरफ। पूरी डिटेल एनालिटिकल वीडियो होने वाली है, इन तक जरूर देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ इस रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स घटनाएं हो रही हैं और हो सकती हैं उनको हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खतरा नंबर 1 से। सबसे बड़ा खतरा यह है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बांग्लादेश की बुरी नजर है। आपने देखा पिछले दिनों में कई इसके छुटभइये नेता जो हैं वो ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देखने वाले मैप जारी कर रहे थे। उसमें से एक दो तो निपटा भी दिए गए, एक दो पर और हमला हुआ, लेकिन अभी बचे हुए हैं। पता लगा अभी अभी एक रिसेंट घटना है कि इसके कान पे गोली लग गई है, लेकिन ये बच गया, मतलब कान से गोली होकर के निकल गई, और ये तो सिंगापुर में भी इलाज इसका ना हो सका। खैर, इसके ऊपर अटैक जो हुए इसको लेकर के सेंटिमेंट भी वहां पर हाई हुआ, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, वहां पर वायलेंस हो रहे हैं, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये लोग जब भी कुछ पाते हैं, जब भी इन पर कोई सार होता है, तो ये लोग उसका बदला वहां के जो अल्पसंख्यक है, हिंदू हैं माइनॉरिटी के रूप में, उन पर ये लोग उतारते हैं। तो आपने देखा कितनी दुर्दांत घटनाएं हुई, लाखों लोगों का हुजूम इसकी जनाजे में आया, लेकिन बाद में ये पता चला, वहां के एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा जा रहा है, ये जो छुटभइये नेता थे इनके पीछे बड़ी साजिशें लगी थी। इनके पीछे चाइना, पाकिस्तान की आईएसआई, अमेरिका की सीआईए, ये सब लगी हुई हैं, जिससे बांग्लादेश की आड़ में भारत से यहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ाया जाए, भारत को और हथियार बेचे जाए, या फिर भारत दबाव में आए, अमेरिका की बातें सुनने लगे, अमेरिका की तरफ जाए, क्योंकि भारत जब थ्री फ्रंट से डरेगा, चाइना से डरेगा, चाइना से थ्रेट मिलेगा, बांग्लादेश से थ्रेट मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा, तो भारत जो है अमेरिका में अपनी आवाज उठाने जाएगा, तब अमेरिका धीरे से अपना हथियार बेच देगा। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि ये अनस्टेबल रहे। खतरा नंबर 2 पर बात करते हैं। खतरा नंबर 2 ये है कि बांग्लादेश जो है ये भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा आज के टाइम पर खोल चुका है। मतलब ओपन थ्रेट मिल रहा है। जैसे एक एनिमी कंट्री होती है, जैसे एक दुश्मन देश होता है, वो हमेशा थ्रेट देता रहता है, हमेशा कहता रहता है हम हमला करेंगे, या हम लड़ने के लिए तैयार हैं, या हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी नीतियों के खिलाफ हैं, तुम्हारी सरकार के खिलाफ हैं। तो समझो एक दुश्मन देश वो भी बन गया है। शेख हसीना जब तक थी तब तक तो भारत फ्रेंडली मुल्क था। 1971 में जब आज़ाद हुआ बांग्लादेश, जब पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया, भारत का बड़ा हाथ था, बड़ा योगदान था। उस टाइम पर भी 3 फ्रंट पे भारत था। कहने को तो एक ही देश था, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन था तो 2 फ्रंट से ना, और एक फ्रंट उधर चाइना था। 1962 में भारत को हरा भी चुका था, काफ़ी सारी जमीनें भी कब्जा चुका था। तो 3 फ्रंट तब भी था 1971 के पहले। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश को इधर नया बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को हटा दिया गया, 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया गया, तब ये हुआ कि चलो भाई अब यहाँ से खतरा नहीं है, यहाँ पर अपनी वाली सरकार आ गई है जो भारत के खिलाफ तो नहीं जाएगी। तो केवल 2 फ्रंट था। अब ये 2 फ्रंट लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन अभी 2024 में जो घटना हुई, शेख हसीना को वहां से हटाया गया, भगाया गया, उसके बाद से फिर वहां पर खतरा बढ़ गया, एक बार फिर से 3 फ्रंट हो गया। हालांकि अगर पूर्व अपने जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, उनके अगर शब्दों में कहें तो 3.5 फ्रंट है। 0.5 फ्रंट तो देश के अंदर भी हैं, बहुत सारे स्लीपर सेल के रूप में। आपने देखा पिछले दिनों कितने जिहादी डॉक्टर निकले। खैर, अब बात करते हैं तीसरे खतरे की। तीसरा खतरा सबसे बड़ा है, रेडिकल इस्लामिज्म। यहाँ पर बांग्लादेश में अब इस्लामिक कट्टरपंथियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है लश्कर तैयबा, इसका जो सीनियर कमांडर है सैफुल्ला सैफे, इसने दावा किया है कि अब ये पाकिस्तान से रास्ते नहीं, ये बांग्लादेश के रास्ते से घुसपैठ करेगा। इसने कहा कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते पर भारत के हमले की तैयारी कर रहे हैं। जब जब ये लोग अपनी पब्लिक में, अपने आवाम में, ये लोग वहाँ ऐसे रेडिकल टाइप के जो बयान देते हैं, स्पीचेस देते हैं, तब तब ये लोग कोई ना कोई बड़ा अटैक की प्लान कर रहे होते हैं, या उसको मतलब एग्जीक्यूशन को ऑर्डर दे चुके होते हैं। तो वो वहीं पर मतलब बड़बोलापन होता नहीं कि चिल्ला देना, तो जा करके अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को बोलते हैं हम इसका बदला लेंगे। अभी अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जो ये था मसूद अजहर मौलाना, उसके परिवार के 13 लोग निपट गए थे उसमें। वो पता नहीं कैसे बिल में घुस गया, बच गया, लेकिन परिवार के लोग 13 लोग निपट गए एक ही साथ। तो अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम उसका बदला लेंगे, बदला लेंगे। किस हिसाब से बदला लेंगे अब देखा ही जाएगा। तो खैर, अब यहाँ पर जो अब लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं बांग्लादेश में, वो भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी या जो ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोग थे जो जेलों में भर रखे थे, शेख हसीना के जाने के बाद जेलों से उनको छूट दे दी गई। आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस जब आए थे तो ऐसे हजारों लोगों को, हजारों कैदियों को छोड़ा गया था। उसी टाइम पर, जिस टाइम पर विद्रोह चल रहा था, तो वो लोग निकल करके और बड़ा विद्रोह बना दिए।
और वही लोग हैं आज जो पता लग रहा है कि वहाँ दंगे फसाद करने में भी काम आ रहे हैं। साथ ही साथ अवामी लीग हो, उसके कोई भी मोनूमेंट्स हों या फिर इसके जो शेख मुजीबुर रहमान के कोई भी चित्र या कोई भी मूर्तियाँ हों, ये सब तोड़ना हो, ये शेख हसीना को बुलाना और मारना हो, हिंदुओं पर अत्याचार करना हो, ये ऐसे ही क्रिमिनल्स कर रहे हैं। मतलब ये लोग यहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथी को बढ़ावा देने के प्रयास में हैं और क्रिमिनल्स को इसके लिए छोड़ दिए हैं खुले मैदान में। तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है और ये सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ करने के लिए ही यहाँ पर साजिश रची जा रही है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जायक का भी यही दावा है सेम। खतरा नंबर 4 है बांग्लादेशी पोर्ट्स, एयरबेस, इन सब पर चाइना का कब्जा बढ़ता जा रहा है। चाइना जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, लोन के नाम पर यहाँ के एयर बेसिस पर, यहाँ के पोर्ट्स पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहा है। चाइना जैसे डेप ट्रैप में फंसाता है, दुनिया के बहुत सारे देशों को फंसा चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे अफ्रीकी देशों को, बहुत सारे एशियाई देशों को, श्रीलंका का हम्बन टोटा वगैरह द्वीप आपने देखा। तो ऐसे ही अब बांग्लादेश पर पीछे लग गया है। जहाँ जहाँ भी गरीबी दिखती है, जहाँ जहाँ भी पैसे की कमी दिखती है, वहाँ ये पैसा फेंकता है और एग्रीमेंट साइन करा लेता है। बहुत ही हैवी अमाउंट पर, इंटरेस्ट पर इनको लोन दे देता है, क्योंकि ऐसे देशों को ना लोन ना IMF से मिल पाता है आसानी से, ना वर्ल्ड बैंक से मिल पाता है, ना कोई और देश देने के लिए तलाश में रहता है। हाँ, हेल्प मात्र के लिए, सहारा मात्र के लिए भारत जैसे देश ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दे देते हैं, कुछ न कुछ मदद दे देते हैं। लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है हम लोन तो देंगे लेकिन हमारा इंटरेस्ट इतना रहेगा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, इसके अलावा ये एग्रीमेंट रहेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं चुका पाओ तो इसका हम कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही करते करते ये हम्बन टोटा और ये बहुत सारे अफ्रीकी देशों के द्वीप ये सब कब्जा लिया है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो तो लाल मोनिरहाट एयरबेस है, इसके अलावा मोंगला पोर्ट है और चटगांव पोर्ट है। इन सब पर आज के टाइम पर चाइना का खतरा, चाइना का मतलब आधिपत्य बढ़ता चला गया है। तो आप देख पाओगे 72% हथियार भी जो है बांग्लादेश का ये चाइना से ही आया हुआ है 2019 से 2023 के बीच में। तो चीन ने हथियार भी खूब बेचे हैं। 5वें खतरे पर आते हैं। धर्म के नाम पर पाकिस्तान आज बहुत बड़ा दोस्त बन गया है। कहता है इस्लाम इस्लाम भाई भाई, हम लोग दोस्त बन जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे दोस्त, 57 देश हैं भाई इस्लामिक कंट्रीज़ में, और कोई देश क्यों दोस्त तुम्हारा क्यों नहीं बनता है? बहुत सारे मुद्दे में सब लोग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि तुम क्या करते हो, तुम आतंकवादी हो, तुम जो है केवल आतंकवाद को परोस सकते हो, आतंकवाद को ही यहाँ पर पनपा सकते हो। तो देखो 1971 में जिससे डर करके बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिससे डर करके बांग्लादेश भारत की शरण में आया और कहा कि भाई आज़ादी हमको दिलाओ, यहाँ पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे यहाँ घुसपैठ हो रही थी इंडिया में, उसी बात का खतरा फिर बढ़ते चला जा रहा है। मतलब पहले जब पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान इसको बिल्कुल, इन लोगों को पाकिस्तानी मानता भी नहीं था ढंग से, सही से, और इनको बस जीने खाने भर का दे देता था, जानवरों वाला चारा भेजता था, जानवरों वाला राशन भेजता था। वही बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान की गोद में जा रहा है। अभी आपने देखा पिछले महीनों में कुछ एक्टिविटीज़ देखी गई कि 1971 के बाद पहली बार PNS सैफ नाम का पाकिस्तानी वो था युद्धपोत, वो पहली बार पहुंचा था चटगांव पोर्ट में। 1971 के बाद दोबारा अब जाकर दिखाई दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के कई बड़े बड़े अधिकारी जो हैं ये जाकर के बांग्लादेश का दौरा किए, बांग्लादेश में जाकर के रिलेशन सुधारे। ये तब जब शेख हसीना वहाँ से चली गई और मोहम्मद यूनुस आया तब। छठा खतरा, भारत में अवैध घुसपैठ। ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा था, हालांकि अब इस पर कंट्रोल आया है। SIR होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग को भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी, क्योंकि देखो भारत और बांग्लादेश के बीच ना 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर, सोचो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर, इस पर पूरा का पूरा फेंसिंग अभी तक हो नहीं पाया है। पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा फेंसिंग करना, मतलब बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर अभी फेंसिंग नहीं होने की वजह से घुसपैठ और भी अभी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में अब भारत के राज्य सतर्क हो रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट सतर्क हो रही है, असम की गवर्नमेंट उधर सतर्क पड़ी हुई है। तो ऐसे में यहाँ से घुसपैठ ना सिर्फ रोकी जा रही है, बल्कि जो घुसपैठी आए हुए हैं, घुसे हुए हैं, उनको भेजा भी जा रहा है, दोबारा से डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो अवैध प्रवासियों को घुसपैठ भी एक बड़ा खतरा है। तो फिलहाल ये थी वीडियो, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की अपनी ई-बुक आ चुकी है, वार्षिकांक है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर दिया गया है टॉपिक वाइज ई-बुक में। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर कंटेंट तैयार है। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के सामने लिखे गए हैं, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने टेबल, कितने चार्ट, कितने ग्राफ, ये सब दिए गए हैं। और इसके अलावा राज्य रिलेटेड स्टैटिक जानकारी, ये सब कुछ आपको दिया गया है। बजट हो, लोकसभा हो,
अच्छे तरीके से खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं सब दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरे साल भर का आपका ब्रह्मास्त्र है। ये करंट अफेयर की ई बुक आप मात्र 99 में प्राप्त कर सकते हो। ये ई बुक आपको मिलेगी कहाँ पर? ये ई बुक मिलेगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ऐसे तमाम ई बुक्स वहाँ पर मंथली, 6 मंथ की, ईयरली सब मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आप UPI के माध्यम से भी ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए और पूछिए कैसे UPI के माध्यम से ले सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर ही ई बुक भेज दी जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।